नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारी गिरावट देखने को मिल रही है सोने और चांदी में और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मैं बीते कुछ दिनों का आपको ट्रेंड बताना चाहूँगा एक बार गोल्ड और सिल्वर का क्या रहा है। बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें हम, या लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें, तो गोल्ड ने अराउंड लो लगाया था, मुझे अच्छे से याद है, 1,18,600 का, 1,18,600 का। और वहां से आता है रिबाउंड, और रिबाउंड में कहां चला गया गोल्ड? रिबाउंड में चला गया भाई साहब आपका 1,27,000 तक। अभी 2 दिन पीछे कहां पे गया? 1,27,000 2 दिन पीछे। इन्वेस्टर्स ने वापस से वही व्यू बना दिया कि भैया गोल्ड में ये जो थी ना गिरावट नहीं थी, ये था मौका और खरीद लो। और इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, खरीदा और वापस गोल्ड ऊपर गया। एंड अभी अचानक से शार्प फॉल आया है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। जैसे कि मैंने बताया, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले गोल्ड का भाव 1,27,000 था, माफ कीजिएगा। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन में बात करूं आप सभी के साथ, तो गोल्ड का भाव 1,22,400 आकर खड़ा हो गया है। तो ऊपर से करीब 4,500 रुपए सस्ता हो चुका है सोना, अगर आप नोटिस करें तो, जो भी 2 दिन पहले ही लगाया था उससे। अब यहां से और मंदी होगी या वापस से तेजी आएगी, ये पहला सवाल उठता है। इसके ऊपर आऊंगा मैं बाद में, लेकिन अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर की बात करें तो बीते 10 सेशंस में क्या हुआ है? सिल्वर ने लो लगाया 1,38,600 या 1,39,000 का, ठीक है जी। मैं 39,000 मान लेता हूं, 1,39,000 का लो। और अभी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले सिल्वर जो है 1,66,000 गया, करीब 27,000 रुपए की तेजी बन गई विद इन 5 to 7 ट्रेडिंग सेशंस, अगर लो से काउंट करूं तो इन्वेस्टर्स को। और सिल्वर का जो लाइफ हाई अभी सिल्वर ने रिसेंटली लगाया था स्पॉट में, वो 1,73,000 72,000 का था। तो इन्वेस्टर्स ने कहा भैया सिल्वर तो वापस चल दिया, फ्रेश लाइफ हाई लगाने की तैयारी में है, तो इन्वेस्टर्स ने लेना भी शुरू किया होगा। एंड अभी अचानक से जो सिल्वर में बीते 2 सेशंस में जो गिरावट आई है, वो छोटी मोटी नहीं है। 1,54,500 पे सिल्वर खड़ा है, ऊपर से करीब 11,500 रुपए चला गया 2 ट्रेडिंग सेशंस में। आज की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों इक्वली 1-1% नीचे खड़े हैं। तो अब सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? और दूसरा सवाल ये उठता है कि इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी है या फिर तेजी तो हो चुकी है खत्म भाई साहब। तो दोनों के बारे में एक एक करके बात करता हूं मैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ टेक्निकली बात करना चाहूंगा। गोल्ड में 1,20,000 के करीब का सपोर्ट मारेंगे। 1,20,000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए गोल्ड। अभी 1,22,400 पे है, ठीक है जी। सपोर्ट है ये, ऐसा नहीं है ब्रेक, फंडामेंटल्स है, सपोर्ट है टेक्निकली। और सिल्वर में 1,50,000 का है, अभी 1,54,400 चल रहा है। तो यहां से 4,500 रुपए नीचे सिल्वर में सपोर्ट है और 2,500 नीचे गोल्ड में सपोर्ट है टेक्निकल टर्म्स पे। अब मैं फंडामेंटली आता हूं कि पहले ये गिर क्यों रहा है और फिर करेंगे कि क्या करें। तो गिर क्यों रहा है के पीछे रीजन है दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था, आप सभी को पता है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन हुआ जो हमने देखा। अभी वो शटडाउन हो रहा है खत्म, और जैसे जैसे शटडाउन खत्म हो रहा है, कुछ ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से या फेड की तरफ से। और जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार जो दिसंबर पॉलिसी में फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड के लिए बड़ा चिंता का विषय बनता है। देखो, गोल्ड चाहता है जितनी ज्यादा सस्ती ब्याज दरें हो उतना अच्छा है, क्योंकि निवेशक फिर एफडी नहीं करेगा ना, वो गोल्ड खरीदेगा, क्योंकि उसे देखेगा यार एफडी से ज्यादा तो सेफ रिटर्न गोल्ड में। थोड़ा वॉलेटिलिटी होगी लेकिन मैं 2-2.5% कमाऊंगा, इससे कम से कम 5-7% तो बना लूं, तो फिर वो गोल्ड में पैसा डालता है। लेकिन अगर आपको एफडी 4% का रिटर्न दे देगी, तो फिर वो क्या सोचेगा इन्वेस्टर की बिल्कुल सेफ है, यही लगा लो, क्या हो गया। तो ये होता है। तो गोल्ड कोशिश करता है जो सेफ एसेट क्लास है उनके रिटर्न्स कम रहें, ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। बट अगर फेड रेट कट नहीं करता तो फिर आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वहां पैसा डाल सकते हैं इसकी अपेक्षा, और इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई है। अब आप कहोगे भाई 2 दिन पहले तो सब ठीक था, अचानक से 2 दिन में क्या हो गया ऐसा? तो अचानक से ये हुआ है कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा कि फूड आइटम्स पे मैं जो टैरिफ था एग्जेम्प्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि जब यूएस ने ये शटडाउन का बिल पास करा, या शटडाउन का जो मैटर चला था उसे सॉल्व करा, तो उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि भैया ये सही नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, इसे हटाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। तो उन्होंने पहला काम क्या करा? टैरिफ हटाया फूड आइटम्स पे। आगे वो भारत के साथ यूएस ट्रेड डील भी जल्दी ही ला सकते हैं।
स्विट्जरलैंड के साथ उन्होंने करी ली ट्रेड डील, जो 39% का टैरिफ था 15% पे आ गया सीधे। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं अपने देश के लिए। और फेड क्या कह रहा है? फेड कह रहा है कि दिसंबर में रेट कट नहीं करेंगे। केवल एक ही बंदा ऐसा जो कह रहा है कि भैया कर देंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2 दिन पहले 68% एनालिस्ट मान रहे थे रेट कट होगा, अभी वो 68 से घटकर सीधे 50% रह गया है। यानी अब इक्वली बैलेंस्ड है। आधे कह रहे हैं रेट कट होगा, आधे कह रहे हैं नहीं होगा। तो इक्वली है भाई साहब, अब कोई ऊपर नीचे नहीं है। और यही चीज है जिसकी वजह से बाजार में गोल्ड और सिल्वर में पिटाई पड़ते हुए दिखी है। अब अगला सवाल कि क्या करें दोस्तों। देखो सिंपल है, सिल्वर 1,35,000 और गोल्ड 1,15,000, ये फंडामेंटल लेवल्स पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें दिखती हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स दिखते हैं जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में जितने भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जिनकी आदत हो गई है आज खरीदो कल बेचो, वो फंसेंगे, अब वो पैसा नहीं बना पाएंगे। और ऐसे मैं ये कहूंगा ऐसे निवेशकों से कि ऐसे काम होता भी नहीं है गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। उसे एसेट के रूप, आप प्रॉपर्टी को आज खरीद के कल नहीं बेच सकते हो, शेयर्स को खरीद के बेच सकते हो, ठीक है। सेम गोल्ड और सिल्वर में होता है। गोल्ड और सिल्वर आप आज लेकर आज नहीं बेच सकते हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो गोल्ड सिल्वर ये ले लिया छोड़ दिया, दैट्स इट। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस भाव पे भी इक्विटी है वहां पे अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी पे ध्यान दीजिए। हाँ, आपका कोई टारगेट शॉर्ट टर्म है या छोटा है, सेफ देखना चाहते हो, तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स में डेट इक्विटी में चले जाओ, या फिर आप गोल्ड में ही जाना है तो गोल्ड में जाके फिर आराम से बैठो, जल्दबाजी मत करो। और गोल्ड और सिल्वर में रेशो इक्वली या फिर 60-40 रखो, 60 सिल्वर और गोल्ड 40। ये मेरी तरफ से आपके लिए ओपिनियन है मेरा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।